नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं, एक्चुअली में शुरू तो पहले ही हो चुकी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन, क्लास 12th ऑफ कोर्स। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हमने इसी एक्सरसाइज की पार्ट 1 के वीडियोज़ में डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको उधर जाना चाहिए और वो सारे वीडियोज़ भी देखनी चाहिए। तो आपको वो सारे पार्ट भी देख लेने चाहिए जो भी इससे पहले आए हुए हैं हमारे। ठीक, अभी हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा होगा, वहां पर भी कुछ ऐसा ही था। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे और उनका प्रोडक्ट हो रहा था। यहां पर भी प्रोडक्ट ही हो रहा है। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए कि जब तक ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तब तक तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मतलब हमें इनको प्लस माइनस कुछ ऐसे में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री भी कौन सी क्लास की? 11th क्लास की ट्रिग्नो हम थोड़ी सी लगाएंगे। इसको क्या कर देंगे, इसकी मदद से सिंप्लीफाई, और जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। आप लोगों ने एक फॉर्मूला जरूर देखा होगा, और वो फॉर्मूला क्या है? 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला इज इक्वल टू में होता क्या है, मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूं। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, होपफुली ये फॉर्मूला पूरा आ रहा होगा। इसमें मैं देख लेता हूं एक बार, पूरा आ रहा है। तो हमने क्या लिख लिया, 2 sin a sin b इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। यानी ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो बेटा क्या करने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से देखते रहना। थोड़ा सा इधर से लिखूंगा क्योंकि बेटा बोर्ड में जगह कम ना पड़ जाए इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए। तो देखो मैंने क्या करा, इसमें 2 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 2 sin x sin 2x। इसमें 2 का इंटू हो गया, और इस 2 के इंटू को मैनेज करने के लिए मैंने बाहर लिख दिया 1/2, और साथ में sin 3x। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो यहां पर इस 1/2 से वाला 1/2 काट दीजिए आप, और ये वही बन जाएगा जो कि क्वेश्चन दे रखा है, sin x sin 2x sin 3x। यहां पर भी वही लिखा हुआ है। मतलब मैंने और कोई बदलाव नहीं करा, मैंने बस 2 का इंटू करा है इधर और 2 का डिवाइड दिया है। ठीक है, क्यों करा है बेटा ऐसा? ताकि इसमें फॉर्मूला लग सके, ये वाला फॉर्मूला 2 sin a sin b वाला। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई करने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखोगे कि a की वैल्यू क्या है, a की जगह पे तो x और b की जगह पे है 2x। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस b। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, cos x माइनस का 2x, बीच में आ रहा है माइनस cos a प्लस बी। तो बेटा आपकी बार होगा x प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज, बाहर बेटा sin 3x लिखा हुआ है। ठीक, अब इस वाले स्टेप को मैं आगे ही प्रोसीड करता हूं, जगह कम पड़ जाएगी अदरवाइज बाद में। इज इक्वल टू बेटा 1/2 ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, cos x माइनस का 2x, तो cos माइनस का x। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, cos माइनस एक्स बराबर cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, cos माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, cos x। क्यों? एक फॉर्मूला होता है cos माइनस एक्स बराबर प्लस का cos x, तो बेटा इसलिए cos x ही आ गया। तो ये क्या मिल गया, cos x माइनस cos x प्लस 2x 3x, तो cos 3x, बाहर क्या लिखा हुआ है, sin 3x। अब इतना सभी को पता है कि मैं इस sin 3x का अंदर इंटू करने वाला हूं। ठीक, तो इंटू कर देता हूं बेटा मैं। तो देखो क्या मिलेगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, cos x इंटू sin 3x माइनस cos 3x इंटू sin 3x। क्लियर? अब ये वाला स्टेप हमें मिल गया। यहां पर भी आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये भी प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं।
तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो बेटा इनको भी हम क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे और फिर इस टाइप वाले जो फॉर्मूले थे वो वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इस अंदर पूरे में दोबारा 2 का इंटू करने वाला हूं, तो लेकिन अगर अंदर 2 का डिवाइड दूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसीलिए 1/2 तो पहले से ही था, इंटू एक 1/2 और आने वाला है। 1/2 बाहर क्यों आया, क्योंकि बेटा 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x sin 3x। यहां तक सारा वो चौके है। अब देखो बेटा अगले स्टेप में इसमें फॉर्मूला लगने वाला है 2 cos a sin b का, 2 cos a sin b का। हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं 2 cos a sin b। बेटा ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक बेटा, आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि 12th में ये काम आते रहेंगे आपके। तो देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होने वाला है। ये तो है हमारी a की वैल्यू और ये है हमारी b की वैल्यू। तो देखो बेटा क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4। ब्रैकेट के अंदर देखिए बेटा 2 cos a sin b, फॉर्मूला क्या कहता है, sin a प्लस b। तो sin a प्लस b यानी x प्लस 3x, बीच में आ गया माइनस साइन a माइनस b, तो माइनस साइन a माइनस b, तो बेटा x माइनस का 3x। ठीक, तो इसमें तो फॉर्मूला लग गया, ये यहां पर लिखा हुआ है। अब अगला नंबर किसका है, इसका 2 cos x इंटू साइन 3x का। तो बेटा इसका भी एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला बनता है, इधर समझाता हूं बेटा मैं आपको। इस वाली जगह में जो रेड से लिखा हुआ है बेटा, आप समझ जाइएगा कि वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x, बिल्कुल सुना होगा बेटा, ये तो 11th का बहुत फेमस फॉर्मूला है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x। मतलब क्या है, अगर कभी भी आ रहा हो ना 2 sin x cos x, तो यहां पर sin आ जाएगा और ये वाला जो एंगल है x, इसका दोगुना एंगल आ जाता है 2x। मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर x की जगह पे 3x है। देखो 2 cos 3x और sin 3x, तो जब यहां पर ये वाला 3x होगा, यहां पर अगर इस x की जगह पे 3x आएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 6x। मतलब जो ये वाला फॉर्मूला है किसका बन रहा है, 2 sin x cos x, दोनों सेम है ना बेटा ये, तो इस पूरे की जगह पे आने वाला है sin 6x। क्यों, देखो बेटा 2 sin x इंटू जब cos x आया था तो इस x का दोगुना हो गया था sin 2x, तो यहां पर भी जब 2 cos x इंटू sin x आएगा तो इस 3x का दोगुना हो जाएगा sin 6x। तो इस पूरे की जगह पे क्या लिखने वाला हूं मैं, माइनस का sin 6x। बेटा होपफुली ये वाली बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब बेटा इससे आगे स्टेप में बढ़ते हैं। 1/4 ऐसे ही है, ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस 3x sin 4x माइनस sin x माइनस 3x sin माइनस का 2x। अब आप सभी को एक और फॉर्मूला पता होगा, कौन सा वाला, sin माइनस x बराबर होता है माइनस का sin x। बेटा ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऐसी जो यहां पर माइनस लिखा हुआ है ये बाहर आ जाएगा और इसको क्या बना देगा, प्लस का। तो मैं मिटा के क्या करने वाला हूं, प्लस का sin 2x, तो प्लस का sin 2x, ये वाला यहां से हट जाएगा sin 2x। और बेटा sin 6x पहले से ही लिखा हुआ है, माइनस का sin 6x। अब यहां पर जो कुछ भी है इस पूरे का होने वाला है इंटीग्रेशन। ठीक, तो आप सभी तैयार हो जाइए, अगले स्टेप में बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं। तो देखो क्या मिलेगा, 1/4 ब्रैकेट के अंदर sin 4x प्लस sin 2x माइनस का sin 6x। ये तो था ही क्वेश्चन, जैसा कि तैसा उतार लिया। अब मैं यहां पर लगा दे रहा हूं किसका,
इंटीग्रेशन का सिंबल। तो बेटा देखो ये रहा इंटीग्रेशन, और ये रहा dx, यानी ये पूरे का क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन। पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होने वाला है। तो अगला स्टेप बहुत अमेजिंग होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 1/4 बेटा ऐसे ही रहेगा। साइन 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस 4x, तो माइनस का कॉस 4x, और इस 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4, तो डिवाइड लग जाएगा इसमें अपॉन में 4 का। अगला नंबर है साइन 2x का, क्या मिलेगा, माइनस का कॉस 2x, माइनस का कॉस 2x, और इस 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, जिसका कि डिवाइड लगेगा। इधर देखिए माइनस का साइन 6x, तो देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, साइन 6x का माइनस का कॉस 6x, एक माइनस पहले से एक फॉर्मूले से आएगा, तो प्लस का कॉस 6x, और इस 6x का क्या होगा, अपॉन में 6, डिफरेंशिएशन का डिवाइड लगेगा ना, ये हो गया प्लस का c। ठीक, अब आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दीजिए, यही हमारा आंसर है। तो मैं इनको अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो 1/4 ऐसे ही रहेगा, आखिरी स्टेप है ब्रैकेट के अंदर, बेटा ये वाला प्लस का है तो इसको पहले लिख लूँ, 1/6 cos 6x, फिर उसके बाद इसको लिख लूँ माइनस का 1/4 cos 4x, फिर ये वाला माइनस का 1/2 cos 2x प्लस का c। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझाता हूँ। ओके, तो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और टर्म है इसको समझाने की, पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझ जरूर लेना बेटा, बहुत जल्दी समझा देंगे, टेंशन मत लो। तो देखो बेटा क्या हुआ है यहाँ पे, और एक और चीज़, ये वाले क्वेश्चन बेटा आपको समझने से पहले आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उस वाले वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। वहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको मैंने एक्सप्लेन करा है काफ़ी अच्छे से। ठीक, तो अगर आप एक तरफ से वीडियोस को वॉच करोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा था साइन x, साइन 2x, साइन 3x, बट इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करा नहीं जा सकता था क्योंकि फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने क्या करा, इसको प्लस या माइनस में सिंप्लीफाई करता हूँ मैं ट्रिग्नो की मदद से। तो मैंने क्या करा, इसमें 2 का इंटू करा और 2 का डिवाइड, मैंने इसमें 2 का ऐसे मल्टीपल कर दिया और 2 का कर दिया डिवाइड, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना दिया। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पर दूसरे स्टेप में करी है। तो 1/2 ये बिल्कुल सेम दिख रहा होगा इसके जैसा। अब इसकी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 2 sin x इंटू साइन 2x, इसमें बेटा मैंने एक फॉर्मूला लगाया 2 sin a sin b का, cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी। 12th क्लास में बेटा फॉर्मूला लगाना तो जानते ही होगे, a और b इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेटा x और sin 2x, तो फॉर्मूला क्या हो गया, cos a माइनस बी, तो ये a है और ये b है, तो x माइनस का 2x, माइनस cos a प्लस बी, तो माइनस का cos x प्लस 2x, sin 3x ऐसे ही रहा बेटा। इसको जब सिंप्लीफाई करा तो cos x माइनस 2x, माइनस का x मिला जो कि बाहर आ गया, बाहर नहीं आएगा, सीधा सीधा गायब हो जाएगा, cos x माइनस 2x, cos माइनस x, और उसकी वैल्यू क्या है, सीधा cos x। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, क्या आया, cos x, और माइनस का cos x प्लस 2x, cos 3x, बेटा इसके बाद sin 3x का अंदर इंटू करा है तो ये मिल गया। फिर मैंने क्या करा, इसमें दोबारा अंदर 2 का इंटू करा, तो 2 का बाहर डिवाइड भी देना पड़ गया। अब यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, 2 cos a sin b का, 2 cos a sin b का। तो ये वाला जब दोबारा फॉर्मूला लगा इसमें तो ये मिल गया हमें, यहाँ पर जो लिखा हुआ ये मिल गया। ठीक, अब इसके बाद ये जो है 2 cos x इंटू साइन एक्स, क्योंकि ये एंगल बराबर थे तो इसमें फॉर्मूला लग गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा वाला। ये किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे 3x था, तो 2 इंटू 3x कितना हो गया, sin 6x। तो ये पूरा सॉल्व हो के क्या मिल गया हमें, sin 6x। ठीक है, अब देखो ये दोनों को जोड़ दिया तो sin 4x, इसमें से इसको घटा दिया तो माइनस का sin 2x, तो माइनस पहले से था तो प्लस का, ये हमारा लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो 1/4 sin 4x का माइनस का cos 4x/4, sin 2x का माइनस का cos 2x/2, sin 6x का माइनस का cos 6x/6, माइनस पहले से लगा था तो प्लस हो गया। अब इसी को हमने अच्छे से लिख दिया और ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन करना है sin 4x इंटू साइन 8x का। तो आप में से ज़्यादातर बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। बिल्कुल हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं इसको लिखने वाला हूँ
2 का इंटू करूँगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x। अब क्योंकि 2 का इंटू करा है तो मैनेज करने के लिए 2 का डिवाइड भी दे दिया, चाहो तो 2 से 2 कट जाएगा, वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला क्या है देखते हैं, हम रेड पेन मार्कर से ही लिखेंगे। अभी जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था सेम फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। बेटा ये 8x है, सही कर दे रहा हूं, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला क्या है वही कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर क्या होने वाला है, 1/2 ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी, मतलब 4x माइनस का 8x, क्योंकि बेटा ये a की तरह है और ये b की तरह, तो a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो बेटा 4x प्लस 8x। फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 कॉस, बेटा 4x से 8x आएगा तो कितना मिलेगा, माइनस का 4x, और हमें पता है कॉस में माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, कॉस माइनस एक्स बराबर क्या रहता है, फॉर्मूला बेटा मुझे बार बार लिखने पड़ते हैं हर इक्वेशन में सेम फॉर्मूले। कॉस माइनस एक्स बराबर क्या रहता है, प्लस का कॉस एक्स। मतलब क्या हुआ, जब 4x में से 8x घटने पर माइनस का 4x मिलेगा, तब भी उस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि इस फॉर्मूले में होता है। अब आगे माइनस कॉस 4x प्लस 8x, कॉस 12x। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का काम खत्म, इंटीग्रेशन का काम शुरू। तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा, 1/2 ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर cos 4x माइनस का cos 12x। ये तो बस क्वेश्चन को उतारा है, इंटीग्रेशन तो अभी होगा। यहां पर मैंने लगा दिया ये इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां पर आ गया dx। ठीक, अब बेटा इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होगा, 1/2 ऐसे ही cos 4x का sin 4x। भाई फॉर्मूला तो सुना होगा ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 4x का sin 4x। अब इस 4x का करेंगे डिफरेंशिएशन और उसका लग जाएगा अपॉन में डिवाइड, माइनस cos 12x का sin 12x। इस 12x का करेंगे डिफरेंशिएशन और इस 12 का लग जाएगा डिवाइड, प्लस का c। वैसे तो यहीं तक ओके है, आप चाहो तो इसका 1/2 का अंदर इंटू कर दो, वरना मैं तो कहूँगा कि यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन है। हाँ, आंसर शीट में उसको हल्का सा अलग करके लिख देते हैं, लेकिन आप समझदार हो तो सेम ही बात है। वो कैसे लिख देते हैं, 1/2 ऐसे ही लिखा है, ये जो अपॉन में 4 लिखा है इसको लिख देंगे 1/4 साइन 4x, माइनस ये जो अपॉन में 12 लिखा है इसको लिख देंगे 1/12 साइन 12x, प्लस का c। बेटा बात एक ही है, कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाइड है। दोबारा समझा देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये sin 4x sin 8x था, मैंने क्या करा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, इसके बाद बेटा इसमें फॉर्मूला लग गया 2 sin a sin b का, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। तो क्या हो गया 2 cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी, सिंप्लीफाई करा cos 4x, इसको सिंप्लीफाई करा cos 12x, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया है और इंटीग्रेशन आ गया बेटा, ये बात खत्म। कोई कन्फ्यूजन हो बेटा आप रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस का cos x अपॉन 1 प्लस cos x का। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये है फर्स्ट अपॉन सेकंड की फॉर्म में, और इंटीग्रेशन में फर्स्ट अपॉन सेकंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर डिफरेंशिएशन होता तो उसमें सीधा लगा देते फर्स्ट अपॉन सेकंड टाइप, कुछ हो जाता, कोई दिक्कत आती नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन में तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं फर्स्ट अपॉन सेकंड का, तो हमारे सामने प्रॉब्लम है। क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो ट्रिग्नो लगा के। तो मैं इसको पहले ट्रिग्नो लगा के थोड़ा सॉल्व करूँगा, जब सॉल्व हो जाएगा तब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इसका बेटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस के cos x का 2 साइन स्क्वेयर XY2। अगर आपको याद नहीं तो सीधा याद कर लो फॉर्मूला, 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर XY2 अपॉन दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वेयर XY2। ये भी सीधा फॉर्मूला ही याद कर लो। फॉर्मूला क्या है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर XY2।
बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये सैकड़ों बार यूज होता है क्लास 12th में। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक, अब अगर आप टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू का भी इंटीग्रेशन करने की सोच रहे हो तो ये भी तुमसे नहीं हो पाएगा। रीजन, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है। अगर 10 के ऊपर स्क्वायर ना होता तब तो हम इसका इंटीग्रेशन कर भी पाते, लेकिन 10 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा, और वो क्या कर लूंगा, मैं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को लिख लूंगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा होता है, लगा दिया। अब बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन dx। तो देखो सुनो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा फॉर्मूला है 10x। याद कर लो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, लेकिन यहां पर x की जगह पे क्या है x बाई टू, तो 10x बाई टू। क्लियर। अब इस x अपॉन टू का डिफरेंशिएशन होगा, कितना आएगा 1 अपॉन टू, और उसका लगेगा डिवाइड, माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का क्या होता है x प्लस का c। ऑल दो इंटीग्रेशन खत्म, लेकिन एक स्टेप और लगाएंगे बेटा, ये 1 अपॉन टू ऊपर जाएगा घूम के तो 2, 10x बाई टू माइनस का x प्लस का c। एक बार हल्का सा और समझा दे रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा था 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा क्यूसेंट रूल होता नहीं है, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला इधर नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, सीधा फॉर्मूला। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। इसका कर दिया इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या होगा 10x बाई टू। सिंपल, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन जो कि हम हमेशा करते हैं, कितना है 1 अपॉन टू, डिवाइड दे दिया, माइनस 1 का कितना आ गया x प्लस का c। ये वाला 1 अपॉन टू जब ऊपर गया तो 2 हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। अगेन क्यूसेंट रूल नहीं होता फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं दो फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, एक तो पिछली वाली एक्सरसाइज में भी यूज, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, एक अभी नया है। तो देखो बेटा, cos x बराबर cos 2x होता है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अगर तुम इस वाले एंगल को आधा कर दोगे cos x, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है, और एक फॉर्मूला जो ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था वो क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले इस वाले क्वेश्चन में हम लगाने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्या करा, cos x बाई टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, cos x बराबर क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, तो cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, यहां से 2 cos स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक, अब देखो मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, ये जो अपॉन वाला 2 है इसको मैंने ले लिया बिल्कुल बाहर। ठीक, अब 2 तो बाहर चला गया, बचा क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका मैं डिवाइड दे रहा हूं इसमें और इसमें अलग अलग। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें डिवाइड लगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू का, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें डिवाइड लगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू का। आगे का स्टेप देखिए आप, यहां पर लिखा हुआ है 1/2, ऐसे ही रहेगा, cos स्क्वायर एक्स वाई टू से cos स्क्वायर एक्स वाई टू कटेगा, सीधा मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स वाई टू, टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। क्लियर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम चाहें तो टेन स्क्वायर को भी थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहां से आगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, आप क्या होने वाला है मैं अगर इस टेन स्क्वायर एक्स वाई टू को क्या लिख दूं,
1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको मैं क्या लिख दूँ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो क्या मिलेगा, 1/2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस माइनस का इंटू होगा इस वाले -1 में, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ध्यान से देखें तो एक 1 और एक 1 क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। तो देखो 1/2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 2 माइनस का, माफ करना 1 + 1 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, अब इसका करूंगा मैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है। 1/2 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर 2 का क्या हो जाएगा 2x माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा 10x बाई टू। ठीक, और इस x बाई टू का क्या मिलेगा 1/2, जो कि अपॉन में आएगा 1/2, लेकिन वो 2 यहां पर अपॉन में आएगा ना 1/2, लेकिन ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में 2, तो ये हो जाएगा इनटू में 2 और प्लस का c। ठीक, अब इस 1/2 का आप अंदर इंटू कर दीजिए, तो क्या होगा देखो, जब 1/2 का अंदर इंटू हुआ तो क्या बचा केवल x माइनस 1/2 का इस 2 में इंटू होगा तो कट जाएगा 10x बाई टू और प्लस का c। मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, दोबारा समझाता हूं पूरे क्वेश्चन को। तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। अब पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखो सुनो, हमसे कह रहा था कि cos x अपॉन 1 + cos x, ये क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन करिए। तो बेटा क्यूसेंट रूल ना होने की वजह से मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पहले ही लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये पहले ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बेटा 2 ले लिया मैंने बाहर, ये वाला 2 1/2 ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर एक्स बाई टू का इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड दे दिया अलग अलग। बेटा अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे अलग अलग डिवाइड हम दे सकते हैं। तो मैंने cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन इसके में भी ले लिया और इसके में भी ले लिया। cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये कट के 1 हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ये tan स्क्वायर हो गया, और बाहर वाला 1/2 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखो 1/2 ये बाहर है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 1। फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस का बेटा अंदर इंटू हुआ तो माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का 1, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का 1। 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 माइनस सेक स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करा, 2 का कितना आ गया 2x माइनस सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है tan थीटा, तो tan x बाई टू, और x बाई टू का 1/2, तो वो वाला 2 ऊपर आ गया। अब इसमें 1/2 को इंटू करा तो ये वाला आ गया, और यही हमारा आंसर है। समझ में नहीं आया हो तो बेटा एक बार रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन करना है हमें साइन की पावर 4x का। प्रॉब्लम क्या है, हम तो साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर तो साइन की पावर 4 लिख दिया, क्या करेंगे फिर। तो बेटा हम इसको भी ट्रिग्नोमेट्री की मदद से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाएँ। बेटा अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो बहुत आसान होता। कैसे, पहले तो पावर 4 का कर देते 4 sin x, 4 sin क्यूब x, और फिर sin x का हो जाता cos x। तो डिफरेंशिएशन तो ऐसे हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता, तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो देखो बेटा हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले साइन की पावर 4x बराबर, मैं इसको लिख ले रहा हूँ साइन स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर। अगर बेटा आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो साइन की पावर 4 ही मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा cos 2x बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अगर आप इस माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस cos 2x को उधर ले जाओ तो ये मिलेगा 1 माइनस का cos 2x। ये डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला होता है, मैं तो बस तुम्हें निकाल के बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये।
अब यहाँ से अगर ये 2 अपॉन में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिलेगा 1/2 1 माइनस का कॉस 2x। देख लीजिए 2 इधर जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस का कॉस 2x तो पहले से ही लिखा हुआ है। ये तीनों ही फॉर्मूले हैं, आप ये तीनों ही याद कर लीजिए जैसे भी ये हैं उसी फॉर्म में। ठीक है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर ये बता दिया है, ऐसे ही मेरा मन था कि समझा दूँ कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 1 माइनस का कॉस 2x। तो बेटा मैं ये वैल्यू डाल दे रहा हूँ इधर। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स इसकी जगह पे क्या मिलेगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x। ये पूरी किसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की, और इस पर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो यहां पर लग गया होल स्क्वायर। ठीक, कैमरे में थोड़ा नहीं आ रहा है तो मैं कैमरे को ऊपर कर देता हूं। चलो, तो यहां पर ये क्या लग गया हमारा होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने का टर्म है, तो देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ये तो आ गया बाहर। अब अंदर बचा क्या रह गया 1 माइनस का कॉस 2x और उसका होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन कर दे रहा हूं, तो देखो क्या मिलेगा 1/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। मतलब जब आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब इसमें देखो कुछ आसानी हुई और कुछ मुश्किल है। आसानी ये कि 1 का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। प्रॉब्लम कौन देगा बेटा cos स्क्वायर 2x, क्यों इस पर अभी भी स्क्वायर लगा हुआ है और हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती है, तो मैं इसके लिए भी फॉर्मूले की तलाश करता हूँ। तो देखो बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी यहीं से निकल के आता है, इसी वाले मेथड से। मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 1 प्लस कॉस 2x। मतलब जब साइन स्क्वायर की बात हो तो माइनस आता है, जब कॉस स्क्वायर की बात हो तो प्लस आता है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर 2x की जगह पे। अब देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर केवल x है। अगर मैं इसको 2x करूँगा तो ये भी 2 गुना होकर 4x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आने वाली है बेटा क्या 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, इसकी जगह पे आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस 4x माइनस का 2 कॉस 2x। ठीक, अब देखो बेटा आगे क्या होने वाला है 1/4 1 प्लस बेटा 1/2 का अंदर इंटू होगा तो 1/2 इसमें इंटू हो गया 1/2 प्लस 1/2 का इसमें भी इंटू होगा तो 1/2 कॉस 4x माइनस का इसमें ये तो सेम रहेगा 2 कॉस 2x। ठीक, अगला स्टेप देखो 1/4 ऐसे ही है 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस ये दोनों जुड़ के क्या हो गए 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस का 2 cos 2x। अब मैं इसका क्या कर दे रहा हूं इंटीग्रेशन। ठीक, क्योंकि ज़्यादा जगह भी नहीं बची हमारे पास, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना 1/4 ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर क्या मिलने वाला है 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2x। क्लियर, 3/2 का क्या हो गया 3/2x प्लस 1/2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। cos 4x का क्या होगा sin 4x/4, cos 4x का sin 4x और फिर इस 4x के डिफरेंशिएशन का डिवाइड लगेगा तो कितना हो गया sin 4x अपॉन ये वाला जो 4x है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो 4 आएगा माइनस 2 ऐसे ही रहा
cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, और इस sin 2x के बाद हल्का सा मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, तो 2 cos 2x का sin 2x, अब इस 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा 2, जिसका कि मैं यहाँ पर डिवाइड दे दे रहा हूँ, प्लस का c, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका मैं आखिरी स्टेप, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए और कोई दिक्कत भी ना आए। मैं देख लेता हूँ आंसर शीट के अंदर उन्होंने इंटू कराया या नहीं। बिल्कुल उन्होंने इंटू कर दिया है हर एक वैल्यू का, ठीक, तो हम भी इंटू ही कर दे रहे हैं। आखिरी स्टेप और देख लीजिए ध्यान से बेटा, इस 1/4 का जब अंदर इंटू होगा तो 3x/4 इंटू 2 8, तो 3x/8 प्लस 1/2 इंटू 1/4, तो 1/8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 1/32। देखो बेटा 4 गुना 2 8 और ये 4 का भी इंटू होगा तो 32, तो 1/32 sin 4x माइनस इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, लेकिन बेटा ये 1/4 का इंटू होगा तो माइनस का 1/4 sin 2x प्लस का c। होपफुली ये समझ में आया होगा। आप इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये लो आपको सारा कुछ अब दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बेटा इस पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो हुआ क्या है। हमें दे रखा था sin की पावर 4x, मैंने इसको क्या कर लिया, इसको लिख लिया sin स्क्वायर का स्क्वायर। अब बेटा sin स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 1/2 1 माइनस cos 2x, तो मैंने यहाँ पर रख दी 1/2 1 माइनस का cos 2x। अब क्योंकि sin स्क्वायर का स्क्वायर था तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर लग गया। 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4, अलग लिख लिया, 1 माइनस cos 2x इस पर होल स्क्वायर लगा रहा, 1/4 इधर आ गया। यहाँ पर लगा दे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ओपन हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1/4 ऐसे ही रहा बेटा, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 1 प्लस cos 2x। अब क्योंकि यहाँ पर 2x है तो तुम्हें यहाँ पर भी 2x लिखना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल भी 2 गुना होकर 4x हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 1/2 1 प्लस cos 4x। 4x क्यों हुआ मैंने समझा दिया, माइनस का ये ऐसे ही है। अब बेटा देखो 1/2 को इंटू करा तो कितना मिला 1 प्लस 1/2, और इसमें इसका भी इंटू हो गया तो 1/2 cos 4x, यानी 1/2 को इन दोनों में इंटू कर दिया और कोई चेंज नहीं है। 1 प्लस 1/2 3/2 यहाँ लिख दिए, बाकी सब सेम है, इंटीग्रेशन कर दिया। 3/2 का कितना आया 3/2x प्लस 1/2 ऐसे ही रहा, cos 4x का sin 4x/4 माइनस का 2 ऐसे ही रहा, cos 2x का sin 2x/2। अब बेटा इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई, जैसे 2 से 2 काट दिया और 1/4 का इंटू कर दिया, जो भी आया वही हमारा आंसर है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इससे ठीक आगे आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कराएंगे, यानी 11 12 13 14 15। मैं नहीं चाहता वीडियोस के पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी बने, इसलिए हम क्वेश्चंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके करा रहे हैं। सारा कुछ आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपको कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सभी ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।